बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इसी जीवन में पुण्य और पाप दोनों से ही ऊपर उठ जाता है। इसलिए तुम योग अर्थात समत्व बुद्धि में स्थित होने का प्रयत्न करो। कर्मों में कुशलता ही योग है। ये श्लोक बुद्धि योग के अद्भुत परिणाम और योग की एक और सुंदर परिभाषा प्रस्तुत करता है। 1. पाप और पुण्य से मुक्ति यानी जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। ये एक क्रांतिकारी विचार है। सामान्यतः लोग पुण्य कमाना चाहते हैं और पाप से बचना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से कर्म करता है वह दोनों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुण्य यानी सुकृत और पाप यानी दुष्कृत दोनों ही कर्म के फल हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी, लेकिन दोनों ही बेड़ियां हैं। बुद्धि योग हमें इन दोनों बेड़ियों से मुक्त कर देता है। 2. योग का आह्वान यानी तस्माद् योगाय युज्यस्व। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम इस योग में स्थित होने का प्रयास करो, क्योंकि यही वो मार्ग है जो तुम्हें कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त करेगा। 3. योग की दूसरी परिभाषा यानी योगः कर्मसु कौशलम। ये गीता की सबसे प्रसिद्ध परिभाषाओं में से एक है। कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका क्या अर्थ है? कुशलता का सामान्य अर्थ है कुशलता से कर्म करना, उसे अच्छे से अच्छा करना। गीता का गहरा अर्थ यहाँ कौशल का अर्थ है वह कला या तकनीक जिससे कर्म करते हुए भी उसके बंधन में न फंसा जाए। यह कौन सी कला है? यह वही कला है जो श्लोक 2.48 में बताई गई, समत्व की कला। सफलता और असफलता में समान रहते हुए आसक्ति के बिना केवल कर्तव्य के लिए कर्म करना ही कर्म की सर्वोच्च कुशलता है। ये श्लोक हमें बताता है कि योग केवल जंगल में बैठकर ध्यान करना नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन के कर्मों को एक विशेष कुशलता यानी समभाव के साथ करना भी योग है।